हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो से हम आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के बारे में बताएंगे। दिया हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। हमारे को डेटा 2017 और 18 के दिए हुए हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज पहले ही मैं आपको प्रोफॉर्मा समझा चुका हूं। इसमें फाइनेंस से रिलेटेड नीड को फुलफिल करने के लिए शेयर इशू किया, रिडम्पशन किया, डिबेंचर इशू किया, रिडम्पशन किया, ये सब बातें इसमें की जाती है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल जो हमारी 2017 में 6 लाख की थी, जो बाद में 18 में जाके 8 लाख की हो गई। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख के थे, बाद में नील बता रहा है, इसका मतलब रिडम्पशन हो गया। 14% डिबेंचर्स जो पहले नहीं थे अब 1 लाख हो गए, इसका मतलब हम पढ़े हैं तो इसका मतलब इशू हुआ होगा। एडिशनल इंफॉर्मेशन को अगर हम पढ़ें तो दिया हुआ है इक्विटी शेयर्स वर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 15%, क्योंकि 6 लाख से बढ़ के 8 लाख रुपीज फेस वैल्यू के हो जाने का मतलब है कि 2 लाख का इशू किया गया, जिससे एट अ प्रीमियम ऑफ 15% किया गया है। 12% प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम किए गए एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। 14% डिबेंचर्स को इशू किया गया है। जो डिबेंचर इशू किया है वो डिस्काउंट पे इशू हुआ है, वो 1% डिस्काउंट पे। डिविडेंड पेड ऑन ओल्ड प्रेफरेंस शेयर्स आपके 24,000। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स 14,000। आपको मैं एक चीज बता दूं, ये डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स पे डिविडेंड पहले से डिटरमाइंड होता है, देना ही होता है, और 12% की रेट बताई है। तो 2 लाख का 12% होता है 24,000। अगर ये लाइन ना भी लिखी होती तो भी मैं ये काम करता, क्योंकि कहीं मना नहीं किया था। क्या नहीं मना किया था? क्योंकि रिडम्पशन के बारे में कहीं मेंशन नहीं है कि रिडम्पशन किस डेट पे किया गया। तो जब भी कोई भी ऐसी बात होती है तो ये माना जाता है कि एंडिंग डेट पर ही चेंजेस हो रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में पूरे साल हम मान के चलेंगे इन्वेस्टमेंट था, और उस सिचुएशन में जो डिविडेंड होता है प्रेफरेंस शेयर का वो कंपलसरी होता है, इसलिए 24,000 का डिविडेंड हम तब भी स्टेटमेंट में यूज करते। अगर ये लाइन ना लिखी होती तो भी ये काम किया जाता। इक्विटी के सिचुएशन में ऐसा नहीं होता है। आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सॉरी, अभी और भी पॉइंट दिए हुए हैं। अंडरराइटिंग कमीशन दिया हुआ है इक्विटी शेयर्स पे 10,000 से। प्रपोज डिविडेंड हमको दिया हुआ है ऑन इक्विटी शेयर्स फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च को हमारे को जो दिया हुआ है वो हमारा 1,20,000। प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स 31 मार्च 17 को है 90,000 का, मतलब 18 का भी दिया हुआ है और 19 का भी हमारे को प्रपोज डिविडेंड दिया हुआ है। आपको सबसे पहले प्रपोज डिविडेंड के बारे में बता देते हैं। प्रपोज डिविडेंड जो प्रीवियस ईयर का होता है, जो हम प्रपोज करते हैं वो फ्यूचर के लिए प्रपोज करते हैं। तो प्रपोज डिविडेंड जो पास्ट का होता है वही आपके करंट ईयर में पेमेंट किया जाता है। तो 2007 जब 18 के लिए हम अपने कैश फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को बनाएंगे तो 2017 के प्रपोज डिविडेंड का हम पेमेंट दिखाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो हम सबसे पहले बनाने जा रहे हैं, जो काम हमको करने को कहा गया है वो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। मैंने सबसे पहले उसकी हेडिंग डाल दी। स्टार्ट करते हैं। इशू ऑफ शेयर कैपिटल, क्योंकि हमारे जो शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल 6 से 8 लाख हो रही है, इसका मतलब 2 लाख का इशू हो रहा है, और इसको जो इशू किया जा रहा है एट अ प्रीमियम ऑफ 15%। तो 2 लाख पहले लिखा हुआ है ब्रैकेट में, 15% उसका होगा 30,000, आपको बढ़ के मिलेगा 2,30,000, और जिसमें 10,000 का अंडरराइटिंग कमीशन कट जाएगा। आप यहाँ पे माइनस करके मैंने डायरेक्टली 2,20,000 दिखाया है। आप चाहो तो 10,000 से अंडरराइटिंग कमीशन को अलग से भी दिखा दोगे तो वो गलत नहीं होगा। वैसे यहाँ पे मैंने डायरेक्टली एडजस्टमेंट करके दिखाया हुआ है। प्रेफरेंस शेयर्स की बात करते हैं तो प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन 5% प्रीमियम पे किया गया है। 2 लाख के थे जो अब क्या हो गए हैं, नील हो गए हैं। 2 लाख का 5% होगा 10,000। हम पेमेंट करेंगे, पैसा जाएगा तो हमारा डेटा निगेटिव हो जाएगा, और मैंने लिखा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 2 लाख प्लस 5% मतलब 10,000, टोटल 2,10,000 से। डिबेंचर्स की बात करते हैं तो डिबेंचर्स जो इशू किए गए पहले कुछ भी नहीं थे, अब हमारे 1 लाख के हो गए फेस वैल्यू के, और इसको जो इशू किया गया है एट डिस्काउंट ऑफ 1%। तो इशू ऑफ डिबेंचर्स मैंने लिखा 1 लाख माइनस 1% जिसका होगा 1,000, और घटने के बाद फिगर आएगी 99,000। हमने इशू किया तो इशू करने पर हमारे को 199,000 रुपीज हमारे को रिसीविंग होगी।
प्रपोज डिविडेंड के बारे में मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि जो प्रीवियस ईयर का होता है वो इस ईयर के पेमेंट में दिखाया जाता है। तो मैंने लिखा है प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 90,000 का था, जिसको पेमेंट किया गया है। इसका मतलब निगेटिव बैलेंस है, पैसा जाएगा। डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, 2 लाख रुपीज के डिबेंचर्स 12% वाले थे, तो 20% कितना होगा 24,000, ये भी पैसे हमारे जाएंगे। इक्विटी के बारे में जब तक कहा नहीं जाता है तब तक डिविडेंड की बात नहीं होती है। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, डिबेंचर्स हमारे 1 लाख रुपीज के थे, जिसका 14% कितना होगा 14,000। आपने ये रिकॉर्ड किया है, हो गया। और अब आप टोटल पूरी फिगर को एडिशन करेंगे तो आपका डेटा निगेटिव आ रहा है, और जब ऐसी कंडीशन हो आंसर निगेटिव में आए तो हम हमेशा लिखते हैं यूज्ड वर्ड का यूज करते हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हम बना रहे हैं तो मैंने लिखा कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। आपको समझ में आया होगा। आइए एक क्वेश्चन को हम और ऐड करते हैं इस वीडियो में। दिया हुआ है प्रिपेयर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। 2015 और 16 के डेटा दिए हुए हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल हमारे को दिया हुआ था 20 लाख, जो अब बढ़ के हो गया है 30 लाख हो गया है। प्रेफरेंस शेयर जो हमारे 10% वाले हैं, पहले थे हमारे आपके 2 लाख के, अब हो गए हैं ये 1 लाख के, मतलब कहीं ना कहीं पेमेंट हुआ होगा, रिडम्पशन हुआ होगा। सिक्योरिटी प्रीमियम पहले कुछ नहीं था, अब 95,000 का बता रहा है। पीएल 4 लाख से बढ़ के 8 लाख हो गए हैं। प्रॉफिट माना जाएगा जब तक कि लॉस के बारे में ना कहा गया हो। 10% डिवेंचर्स 10 लाख के पहले भी थे, आज भी 10 लाख के हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन को पढ़ेंगे तो दिया हुआ है कि फ्रेश इक्विटी शेयर्स वर इशूड ऑन 31 मार्च 16 को एट प्रीमियम ऑफ 10%। जो इशू हो रहे हैं कब हो रहे हैं 31 मार्च 16 लिखा हुआ है, सबसे लास्ट डेट पे हो रहे हैं और प्रीमियम पे हो रहे हैं। इंटरिम डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी जो किया गया है वो एट द रेट ऑफ 8% किया गया है, जो केवल और केवल हमारे पूरे स्टार्टिंग फिगर पे ही किया जाएगा, क्योंकि जो नए इशू हुए हैं वो क्लोजिंग डेट पे हुए, उस पर कोई डिविडेंड देने की बात नहीं की बात कही जाएगी। प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड ऑन 31 मार्च 16 एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। ये भी क्लोजिंग डेट पे ही रिडम्पशन हो रहा है और 5% प्रीमियम पे हो रहा है, और जो प्रीमियम की रिकवरी की जाएगी वो कैसे किया जाएगी। Premium on redemption was charged against premium received on issued fresh equity shares। fresh equity shares से जो प्रीमियम मिलेगा उससे ही हम रिडम्पशन के प्रीमियम की रिकवरी करेंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आइए आगे चलते हैं और क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ था क्या जो हमको बनाना है, हमने लिखा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, क्योंकि जिस चीज को आपको बनाना है उसको सबसे पहले डिनोट करना चाहिए। मैंने लिख दिया, लिखा हुआ है इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स 10 लाख से बढ़ के 20 लाख से बढ़ के 30 लाख के हो गए, 10 लाख के बढ़े हैं, और इसको हमने जो इशू किया है वो एट अ प्रीमियम किया है 10%। तो एट अ प्रीमियम 10% का मतलब हो गया 1 लाख के प्रीमियम पे, और हमको रियलाइज होगा 11 लाख रुपीज, रिसीविंग होगी पॉजिटिव बैलेंस से। अब हमने क्या किया है, प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन किया है। प्रेफरेंस शेयर्स जो हमारे पहले 2 लाख के थे अब हमारे 1 लाख के हो गए। 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन हो रहा है एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। तो 1 लाख का 5% होगा 5,000, जिसको हमने बढ़ा के पेमेंट किया, और कितना पेमेंट होगा हमारे पास से पैसा जाएगा 1,05,000, इसीलिए हमने इसे निगेटिव इंडिकेट किया है। डिविडेंड पे किया गया प्रेफरेंस शेयर्स पे जो हमारे 10% वाले थे, क्योंकि डिबेंचर का जो रिडम्पशन हो रहा है प्रेफरेंस शेयर्स का जो रिडम्पशन हो रहा है एट द एंड ऑफ द ईयर, और इसका मतलब कि 2 लाख का पूरे साल बना रहेगा। 2 लाख का 10% होगा हमारा 20,000, ये पेमेंट हो जाएगा। डेटा निगेटिव बता रहा है। इक्विटी शेयर्स की सिचुएशन में 8% इंटरिम डिविडेंड की बात कही है, और जो नए इशू हो रहे हैं वो एंडिंग डेट पे हो रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में उस पर कोई भी नए वाले पे कोई भी बात नहीं है, और जो स्टार्टिंग वाला है वो पूरे साल को उसे 20 लाख का 8 रुपीज के रेट से 8% की रेट से आपका होगा 1,60,000। 20 लाख का 8% जो होगा 1,60,000 ये पेमेंट होगा, ये भी पैसा जाएगा। डिबेंचर्स जो हमारे दिए हुए 10 लाख के, 10 लाख का 10% होगा 1 लाख, जिसको हमारे लिए कंपलसरी होता है, हर सिचुएशन में देना होता है। हमने दिया 1 लाख का, आपने इंटरेस्ट से पे किया है,
और आप देख रहे हैं कि सब चीजों का अगर आप एडिशन करते हो तो फाइनली डेटा हमारा कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है 7,15,000 का, क्योंकि सबसे बड़ी फिगर हमारे पास 11 लाख की पड़ी हुई थी। और जब आपका पॉजिटिव बैलेंस आए तो सिचुएशन में हमारे को आंसर लिखना चाहिए कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, क्योंकि हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की रिलेटेड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं। आइए और क्वेश्चन को बढ़ाते हैं और क्वेश्चन को ऐड करते हैं इस वीडियो में। दिया हुआ है कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। 2017 और 18 का डेटा दिया हुआ है। इक्विटी शेयर कैपिटल हमारी बोली हुई है 7 लाख और 12 लाख हो गई बाद में। प्रेफरेंस शेयर्स की बात करते हैं जो हमारे 1 लाख के थे, अब कोई वैल्यू नहीं है। डिवेंचर्स नील था, 2 लाख का हो गया। 7% डिवेंचर्स जो पहले हमारे 1 लाख के थे अब हमारे नील के हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन को पढ़ें तो दिया हुआ है कि इक्विटी शेयर्स वर री इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 2%। जो 7 लाख से 12 लाख के, मतलब 5 लाख के बढ़े हैं, वो प्रीमियम पे इशू हो रहे हैं। 8% प्रेफरेंस शेयर्स की बात करते हैं तो प्रेफरेंस शेयर्स हमारे 1 लाख से नील होने का मतलब रिपेमेंट हुआ और उसको पेमेंट जो किया गया है वो भी 2% प्रीमियम पे किया गया है। अंडरराइटिंग कमीशन लगी है इक्विटी शेयर्स को इशू करने में 2.5% ऑन द इशू प्राइस, जो भी इशू प्राइस है। इसके बाद 9% डिबेंचर्स जो इशू किए गए हैं वो डिस्काउंट पे इशू किए गए हैं और 7% डिबेंचर्स का जो रिडम्पशन किया गया है वो 5% प्रीमियम पे किया गया है। इंटरेस्ट पे किया गया है 7,000 रुपीज आपके 7% डिबेंचर्स पे, और डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारा है 8,000 का। तो स्टार्ट हम करते हैं और क्वेश्चन क्या दिया हुआ है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज बनाने के लिए, तो मैंने लिखा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। स्टार्ट करेंगे इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स जो हमारे को दिया हुआ है 7 लाख से बढ़ के 12 लाख होने का मतलब 5 लाख का इशू किया गया। 2% प्रीमियम पे इशू किया गया। 5 लाख का 2% अगर हम देखें तो हमारा होता है 10,000, मतलब हमारे को कितना पैसा रियलाइज होगा 5,10,000 जो हमारा पॉजिटिव बैलेंस की बात करेगा। फिर हमने क्या किया है 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन किया है 1 लाख, और जिसको 2% प्रीमियम पे किया गया है तो 1 लाख तो देना ही देना है प्लस 2% क्या होगा 2,000, टोटल 1 लाख 2,000 का हमने पेमेंट किया, रिडम्पशन हो गया। 9% डिबेंचर्स की बात करते हैं जो हमारे क्या हो रहे हैं इशू हो रहे हैं, पहले आपके कुछ नहीं थे अब हमारे 2 लाख के हो गए और इनको हमने 1% डिस्काउंट पे इशू किया है तो 2 लाख का 1% होगा 2,000 और वैल्यू आ जाएगी 1,98,000। 7% डिबेंचर्स का रिडम्पशन हो रहा है जिसको हमने 5% प्रीमियम पे किया है, क्योंकि पहले आपका 1 लाख का था अब कोई फिगर नहीं बची है तो 1 लाख प्लस 5% 5,000, टोटल 1,05,000 रुपीज का हमारा पेमेंट होगा, वो पैसा जाएगा। अंडरराइटिंग कमीशन हमको देना पड़ रहा है। अंडरराइटिंग कमीशन मैंने लास्ट का किसी क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया था, वहां पे डायरेक्ट सब्सट्रैक्ट किया गया था। इस क्वेश्चन में मैंने अलग से करके दिखाया हुआ है और इसको अंडरराइटिंग कमीशन 2.5% ऑन द इशू प्राइस बोला है और इशू प्राइस हमारी क्या है 5,10,000, जिसका 2.5% अगर देखेंगे तो आपका आएगा 12,750 रुपीज। पैसा जाएगा, इसमें भी जाएगा, पेमेंट करना पड़ रहा है। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स की बात करते हैं तो 7,000 बोला हुआ है और डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स जो हमारे 8% वाले दिए थे 1 लाख का 8% हो गए 8,000 पेमेंट कर दिया। अब सारी चीजों को जब हम कंसोलिडेट करते हैं तो हमारी फिगर पॉजिटिव आ रही है जो आ रही है 4,73,250 और पॉजिटिव बैलेंस आने के कारण मैं लिख रहा हूं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अगर डेटा निगेटिव आता तो हम इसमें लिखते यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। आइए क्वेश्चन को और ऐड करते हैं। दिया हुआ है प्रिपेयर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। 2017 और 18 दोनों के डेटा हमारे पास अवेलेबल है। इक्विटी शेयर्स 20 लाख से बढ़ के 30 लाख हो गए। डिबेंचर्स 12% वाले 3 लाख के थे अब नील हो गए हैं। डिबेंचर्स 10% जो पहले कुछ नहीं थे अब 5 लाख के हो गए। बैंक ओवरड्राफ्ट 1 लाख के थे अब आपके 80,000 हो गए। एडिशनल इंफॉर्मेशन को पढ़ें तो 2017-18 में कंपनी ने कुछ बोनस शेयर्स को इशू किए हैं और उसको जो इशू किया है
1:2 के रेशियो में, जिसे कैपिटलाइजिंग रिजर्व के अगेंस्ट इशू किया जाएगा। बोनस शेयर्स जो इशू किया जाता है उसमें ना पैसा आता है ना जाता है, ये एक तरह से कहीं ना कहीं किसी न किसी रिजर्व से इसका एडजस्टमेंट किया जाता है, और हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में इस बात को रिकॉर्ड करते हैं कि कितना पैसा आया और गया, इसलिए इस एडजस्टमेंट का कोई भी यूज हमारा नहीं होगा। इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट हमने 10,000 बोला हुआ है जो पेमेंट होगा। 12% डिबेंचर्स का रिडम्पशन हो रहा है 1 जुलाई को, और जो नए डिबेंचर्स इशू किए जा रहे हैं उसी डेट पे इशू किए जा रहे हैं एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। हमको प्रपोज डिविडेंड के बारे में बोला हुआ है ऑन इक्विटी शेयर्स फॉर प्रीवियस ईयर एंडेड, प्रीवियस ईयर के एंड पे जो बोला हुआ है वॉज पेड, प्रीवियस ईयर का जो था, और इसको हमने एट द रेट ऑफ 8% पेमेंट किया है। तो स्टार्ट करते हैं, और हमको बनाना है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज बनाने जा रहे हैं, और सबसे पहले लिखा है हमने क्या कर रहे हैं, हमने बनाया कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। हमने डिबेंचर्स का रिडम्पशन किया है 3 लाख रुपीज के डिबेंचर्स 12% वाले, तो मैंने रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस डिबेंचर्स लिखा हुआ है 12% डिबेंचर्स 3 लाख, पैसा जाएगा। इशू किए कुछ डिबेंचर्स, डिस्काउंट पे इशू किए 5%, तो इशू ऑफ डिबेंचर्स 5 लाख के, जिसका 5% डिस्काउंट बोला है 25,000, हमारे को वैल्यू रियलाइज होगी 4,75,000 से। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स की अगर हम बात करते हैं तो डिबेंचर्स हमारे 2 थे। एक डिबेंचर्स जो हमारा था 3 लाख का, 3 लाख रुपीज के जो डिबेंचर्स थे वो हमने 1 जुलाई को रीपेमेंट कर दिया। इसका मतलब कि हमारे पास अप्रैल मई जून 3 महीने का इंटरेस्ट देना होगा। 3 लाख का 12% 3 मंथ्स के लिए बात करेंगे तो 9,000 आएगा। और जो बाकी जो नए डिबेंचर्स की बात उसी डेट पे हमने इशू जो किए हैं वो 5 लाख के इशू किए हैं, और 5 लाख पे हमको 10% के 9 मंथ का इंटरेस्ट होगा, वो कितना होगा 37,000, टोटल 46,500 रुपीज के इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आएंगे, जिसका हम पेमेंट करेंगे और पैसा हमारे पास से जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा डिक्रीज कर रहा है, मतलब हम उसका पेमेंट कर दे रहे हैं, रीपेमेंट कर दे रहे हैं 20,000, यहाँ पैसा यहां से भी जाएगा। प्रपोज डिविडेंड की बात करते हैं, जो हमारा 8% बोला हुआ इक्विटी शेयर्स पे, और 20 लाख रुपीज स्टार्ट, क्योंकि प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का जो होता है तो 20 लाख रुपीज पे किया गया होगा। 20 लाख का 8% होगा 1,60,000। और सबसे लास्ट में हम क्या करेंगे, जो हमने इंटरेस्ट पे किया है ओवरड्राफ्ट पे 10,000 का, उसका पेमेंट दिखाया, ये भी पैसा जा रहा है, डेटा निगेटिव है। और अब सारी चीजों का जब हम कंसोलिडेट कर रहे हैं तो फाइनली हमारा आंसर क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। और हम लिखेंगे कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, जो हमारा आंसर होगा 61,500, क्योंकि डेटा निगेटिव आया है। अगर पॉजिटिव आया होता तो हम लिखते कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। एक लास्ट क्वेश्चन के साथ हम अपने इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। सॉरी, कोई नीड नहीं है, एनफ है। आपको होपफुली ये पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा और कोई भी डाउट नहीं होगी।